मुझे सौभाग्य में दिया है पोकरण की जनता ने और मेरे गुरु महाराज की कृपा से, गौ माता की कृपा से कि मैं राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाकर के मैंने शपथ ली है। मेरे कर्तव्य का बोध किया गया, आज मैं कर्तव्य का पालन करूं और कर्तव्य का बोध आपने करवाया तो निश्चय में मेरे कर्तव्य का पालन करता रहूं। विधायक बन गए, अब सब कह रहे हैं कि मंत्री पद की कब शपथ लोगे? मैं तो जनता ने जो मेरे ऊपर उपकार किया उसको उतारने का ही सबसे पहला मेरा जीवन का लक्ष्य है। मैं धन्य मानता हूं खुद को और धन्यवाद देता हूं पोकरण की जनता को जिन्होंने मुझे कर्म योग में उतारा है और एक कर्म योगी बन करके गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ योग है, उसका पालन करूं, यही मेरे जीवन की इच्छा है और यही मेरी कामना है। सीएम साहब दिल्ली बुलावा आया उनको, मंत्रिमंडल को लेकर बैठक होगी अब? निश्चय ही होगी, ये तो एक अनवरत क्रिया है, विकास के पथ पर चलना है, चरई वेती चलते रहना, रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं, बिकना नहीं, बटना नहीं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। सबका विकास, सबका विश्वास, वही करेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता। आज यहाँ है, कल और कहीं जाकर के सेवा करनी, सेवा ही हमारा सर्वोपरि ध्येय है। आपका कोई ऐसा महकमा जो पसंदीदा हो? मेरा महकमा कौन सा होता? जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, गौ सेवा, सबकी सेवा, गौ माता की सेवा में सब देवताओं की सेवा हो जाती है और गौ माता की सेवा सौभाग्य से मिलती है और गौ सेवा सर्वोपरि सेवा है, वो संत के लिए सबसे बड़ी सेवा है और नर सेवा, नारायण सेवा है, सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। बस यही हम करते हैं, करते रहेंगे। कोई पद की चाहना से थोड़े करेंगे, पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। शपथ लेते ही एक्शन में दिख रहे थे। जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी भजन लाल जी ने, तब अगले ही दिन बैठक की और कई ऐसी चीजें जो उन्होंने वादे किए थे, एसआईटी जांच को लेकर, टास्क फोर्स जो ऐसा सबको करना चाहिए क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ये स्वर्णिम काल है और हम सबका एक एक दिन कम होता जा रहा है। जितना करना हो तो कर लो, 5 वर्ष के अंदर इतना अच्छा करो कि हम सबको लोग कहें कि काम करके गया है। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए और जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो 5 साल का कार्यकाल जिन जिनको मौका मिला है वो भजन लाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लें और मोदी जी से प्रेरणा लें कि हमारे एक एक पल को हम जनता की सेवा में कैसे लगे, जनता को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। उन्होंने हमें यहाँ भेजा, सेवा करने का मौका दिया। आप भी एक्शन में, अस्पतालों को औचक से निरीक्षण किया आपने, कई ऐसी खामियां मिली आपको भी? मैंने कौन सा उपकार कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया? वो मेरा कर्तव्य बनता था और करूंगा, आगे करूंगा। कभी चिकित्सालय करूंगा, कभी विद्यालय करूंगा, कभी हॉस्पिटल करूंगा, कभी पशु चिकित्सालय करूंगा। जहां मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है वहां जा करके जनता के साथ खड़े रहना और जो विसंगतियां और जो कमियां उसको दूर करने का जो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य निभाऊंगा मैं तो। जो बीती कांग्रेस सरकार में चीजें हुई थी, पेपर लीक जैसे, क्राइम ग्राफ को लेकर, वो क्या आश्वस्त रहे इस बार? बिल्कुल, वो गया जमाना, वो दौर गुजर चुका है। भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, अनाचार का, भयभीत रहने का वो जमाना गया। अब नहीं ना, निर्भय होकर के रहो और भारत को मजबूत बनाने में, प्रदेश को आदर्श बनाने में भारतीय जनता पार्टी साथ खड़े रहो बस। मंत्रिमंडल कब तक बनेगा? सबके मन में यही है अब। सब ठीक होगा, समय पर होगा।